क्वेश्चन है कि मरने के बाद जजमेंट डे पे जैसे रब हमें तब माफ करेगा जब हमें जिसके साथ हमने गलती करी है जब तक वो माफ ना कर दे तब माफी नहीं देंगे। हमें दूसरे इंसान से, दूसरी आत्मा से माफी लेनी ही होगी। मुझे ये समझना था कि मरने के बाद भी आत्मा 5 एलिमेंट्स से जुदा हो गई है और तब भी दूसरा आदमी उसको माफ नहीं कर रहा है, उसको नहीं बख्श रहा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि मरने के बाद भी आत्मा में ये अहंकार, ईगो, बदले की भावना, हेट्रेड, ये वाली फीलिंग्स रहेंगी? ऐसे कैसे बाबा जी? इंसान का ये जो शरीर और बॉडी जिसके साथ इंसान की आत्मा जुड़ी हुई है, ये आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन इंसान है। अकेली आत्मा भी इंसान नहीं है और अकेली बॉडी भी इंसान नहीं है। जब आत्मा निकल जाती है तो कोई इसे इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होता और अकेली आत्मा को भी कोई इंसान कहने के लिए तैयार नहीं होता। इंसान मरने के तुरंत बाद एक क्या कहते हैं कि टेम्परेरी बॉडी या टेम्परेरी शरीर के साथ अपने रब के दरबार में होता है। और जब डे ऑफ जजमेंट होएगा जिसमें पूरा वर्तमान, पूरा ब्रह्मांड, फर्स्ट मानव जाति से लेकर लास्ट मानव जाति तक सारे के सारे इंसानों का जहां जत्था और जमघटा लगेगा, वहां पे आप इसी बॉडी, इसी शरीर, इसी आत्मा, इन्हीं सारी चीजों के साथ वहां पे मौजूद होंगे। स्वर्ग में पहुंचने से पहले आपके अंदर यही सारी चीजें जो यहाँ हैं और यही आपका कॉन्शियसनेस जो यहाँ है और यही थॉट्स जो आपके यहाँ हैं वहां भी मौजूद। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे होंगे, मगर जिनको रब ने फेथ जैसी दौलत से निवाजा होता है और जिनका फेथ स्ट्रॉन्ग होता है, यकीनन वो दुनिया में भी सारी जिंदगी देने वाली कंडीशन और सिचुएशन पे खड़े होते हैं। वो जब वहां पहुंचेंगे रब के दरबार में, वो वहां भी देने वाले ही। जो यहाँ किरची किरची का हिसाब लेने वाले होंगे, वो वहां भी जाकर किरचियों का हिसाब ही मांग रहे हो। फराखी और सखावत ये रब के गुण हैं और जब ये चीज बंदे में आती है और बंदा जब फराख दिल से, बड़े दिल से, सखावत से किसी को माफ करता है ना, कहते हैं कि एक इंसान अगर गुनाहों का पहाड़ अपने सर पे लेकर खड़ा है ना और वो किसी से झगड़ रहा है और झगड़े में वो राइट पे है, वो हक पे है और अगला बंदा उसे डांटे जा रहा है या ब्लेम दिए जा रहा है या उस पे चढ़ाई किए जा रहा है और ये आदमी अपने हक पे होने पे बावजूद उसको माफ कर देता है, उसको छोड़ देता है, उसे कह देता है जा यार ठीक है, बस ठीक है, मेरे से गलती हो। वो गलती जो उसने की नहीं है अपने झोली में डाल लेता है, अपने सर पे डाल लेता है। कहते हैं कि रब जो गुस्से की नजरें उस पे डाले हुए होता है, जो उसके सर पे माउंट एवरेस्ट जितने पहाड़ पापों के खड़े होते हैं और उनकी वजह से जो गुस्से की नजरें रब की उस बंदे पे पड़ रही होती हैं, रब उन सारी नजरों को रहमत की नजरों में फेर देता है, बदल देता है और बंदे से ये कहता है वही बात जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में कही कि तू इंसान है और तू इंसान होकर अगर ये कर सकता है कि हक पे होने के बावजूद अपना हक माफ कर सकता है, हक पे होने के बावजूद अपने ऊपर ब्लेम ले सकता है, हक पे होने के बावजूद तू अगर शांति को तलब करता है, सलामती को तलब करता है, रोले और झगड़े को खत्म करने की इच्छा लिए हुए है, तो मैं रब, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा परवरदिगार, मैं तेरा क्रिएटर हूं, मैं तेरा मालिक। भला ये तो बता, मैं तेरे से फिर हिसाब लूं तो कैसे? जाओ, मैंने भी तुझे माफ कर। इंसान की छोटी छोटी नेकियां और इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी बख्शीश, ये काम सिर्फ रब के।
کام ایک رب ہی کر سکتا ہے، ایک خدا ہی کر سکتا ہے کہ وہ بندے، میں ایسے نہیں مذاق میں یا ہوا میں نہیں کہتا کہ انسان کے شریر پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رب نے اس کے لیے بخشش کے بہانے بنا رکھے۔ بال انسان کے شریر پہ تھوڑے ہیں، اس کی بخشش کے بہانے رب کے پاس بالوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پھر بھی نرک کی طرف پہنچ جاتا ہے یا نرک کی طرف جاتا ہے، پھر رب کو ہم کس منہ سے جا کر کہیں کہ ربا تیری رحمت کہاں اور تیری دیا کہاں؟ ہم اس رحمت کو دونوں ہاتھوں سے جب پیچھے دھکیلتے ہیں، جب ٹانگیں مارتے ہیں، تو لتیاں مارتے ہیں، تو پھر قصور انسان کا ہے، خدا کا۔ رب ہم ایسی سچویشن میں رہنے اور ایسی سچویشن میں ڈھال دے کہ جس میں صرف اس کی رحمت کی نظریں ہمارے جسم اور جان پہ رہیں۔ رب ہمیں یہاں بھی ایسا انسان بنائے جو ہر وقت لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، ہر وقت لوگوں پہ رحم کرنے والا ہو، ہر وقت لوگوں کو دینے کی باتیں سوچے، دینے کا نہ سوچے، لوگوں کے رن اتارنے والا ہو، رن لینے والا نہ ہو، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا ہو، خوشیاں وصول کرنے کی توقع رکھنے والا نہ ہو۔ یہی انسان جب حشر کے دن، ڈے آف ججمنٹ میں رب کے دربار میں جائے گا تو رب اسے ایسی شانیں دے گا کہ یہ وہاں بھی دنیا کو حیران کرے گا، یہ وہاں بھی ایسے ہی لوگوں کو معاف بھی کرے گا، لوگوں کو بخشے گا، لوگوں کو دے گا بھی، لوگوں کو عطا بھی کرے گا۔ وہاں وہی لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئیں گے جو دنیا میں ساری زندگی رب سے حساب ہی مانگتے رہے، ہر ایک چیز پہ حساب، ہر ایک بات پہ حساب، ہر ایک بات پہ سوال، ہر ایک بات پہ اعتراض، ہر ایک بات پہ آبجیکشن، ہر ایک بات پہ آرگیو۔ یہ نیچر جب لے کر ہم رب کے دربار میں جائیں گے تو وہاں بھی ہماری نیچر پھر ایسی ہی جاگرت کے ساتھ ہوئے گی۔ رب ہماری اس اوستھا میں رحمت کی اتنی بارش ڈال دے، اتنی بارش ڈال دے کہ وہاں ہم صرف اور صرف دینے کی باتیں کریں، کسی سے کچھ لینے یا مانگنے کی بات۔ جے